हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने हमारे बॉडी के अंदर ब्लड किस तरह से मूव करता है, हमारे बॉडी पार्ट से हार्ट के अंदर गया, देन हार्ट से लंग्स के अंदर, वहां प्यूरिफाई होके वापस हार्ट में आता है एंड देन लंग्स में, उस पाथ को देखा था डायग्राम के फॉर्म में। अभी हम लोग सेम चीज को चार्ट के फॉर्म में देखेंगे। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि चार्ट के फॉर्म में उसको शो करने के लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग चार्ट के फॉर्म में देखते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में 3 चीज शो किया था। हमने हार्ट को सेंटर में रखा था, नीचे में हमने बॉडी बनाया था एंड ऊपर में लंग्स को शो किया था, ठीक है। इस तरह से हमने शो किया था। और जो ब्लड का मूवमेंट है वो किस तरह से है, वो हमारे बॉडी से हार्ट में, देन हार्ट से लंग्स में, अगेन लंग से हार्ट में एंड देन हार्ट से बॉडी में, इस तरह से मूव कर रहा था ब्लड। अब वो किस पाइप के थ्रू कहाँ गया, हार्ट के किस चैम्बर में ब्लड कब जाता है, कब ऑक्सीजनेटेड जाता है, कब डीऑक्सीजनेटेड जाता है, उसको अभी हम वापस से चार्ट बनाएंगे, ठीक। सबसे पहले स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे। दिस इज फर्स्ट स्टेप, दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। 6 स्टेप में इसको हम शो करेंगे। यानी कि पहले हम बॉडी से हार्ट में ब्लड को भेजेंगे, देन हार्ट के किस चैम्बर में जाता है वो चीज। तो उसके लिए एक बार हम लोग को हार्ट का स्ट्रक्चर भी याद आना जरूरी है। तो देखो इस तरह से हार्ट का हमारा चेम्बर था, 4 चेम्बर था हार्ट का। अपर चेम्बर्स आर ऑरिकल एंड राइट साइड वाला इज राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये हमारे हार्ट का चेम्बर था। ये सब हमने ऑलरेडी पहले देख रखा है। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां से भी इसको वापस देख लेंगे। अब देखो बॉडी से हार्ट में गया ब्लड, किसके थ्रू, इस पाइप के थ्रू। इस पाइप का क्या नाम है, तो स्टार्ट हम वहीं से करते हैं कि हमारे बॉडी में इसका नाम है, बॉडी से हार्ट तक जो ब्लड जाता है किसके थ्रू, सिस्टेमिक वेन के थ्रू। सिस्टेमिक वेन के थ्रू हमारे बॉडी से ब्लड जो है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है वो कहाँ जाता है, हार्ट में, ठीक है। हार्ट में कहाँ गया, हार्ट के किस चैम्बर में जाएगा, तो राइट ऑरिकल में। तो ये चीज भी यहाँ पे हम लिख देते हैं कि सिस्टेमिक वेन के थ्रू जो हमारा ब्लड है वो कहाँ गया, राइट ऑरिकल में। अब देखो राइट ऑरिकल में ब्लड आने के बाद हमने यहाँ पे 3 वल्व शो किया था, ट्राइकस्पिड वल्व। राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल के बीच में 3 वल्व होते हैं, दैट इज ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड वल्व के थ्रू जो हमारा ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में आएगा। तो यहाँ पे राइट ऑरिकल के बाद हम राइट वेंट्रिकल शो करेंगे। अब देखो राइट वेंट्रिकल में आने के बाद हमारा ब्लड जो है, यानी हार्ट का आधा पार्ट, यहाँ से हमारा ब्लड कहाँ जा रहा है, लंग्स में। यानी राइट वेंट्रिकल के बाद हमारा ब्लड जो है कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। लंग्स के में किसके थ्रू जाएगा, तो इस पाइप के थ्रू। पाइप, जो भी पाइप हार्ट से ब्लड को दूर ले जाती है उसको हम आर्टेरी कहते हैं। और ये पाइप हार्ट से ब्लड को दूर ले जा रही है तो हम इसको आर्टेरी कहेंगे। लेकिन ये कहाँ तक लेके जाएगी, लंग्स तक, इसीलिए इसको हम पल्मोनरी आर्टेरी कहेंगे, ठीक। हमारे बॉडी के सिंगल आर्टेरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अब देखो पल्मोनरी आर्टरी के बाद हमारा ब्लड कहाँ गया, लंग्स में। लंग्स के अंदर प्यूरिफाई किया जाएगा। तो यहाँ पे मैं लंग्स लिख देती हूँ। यानी लंग्स के अंदर हमारा जो ब्लड है वो प्यूरिफाई हो जाएगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स के अंदर आ जाएगा ब्लड से, और जो ऑक्सीजन है वो लंग्स से हमारे ब्लड के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा, हार्ट के अंदर। लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा हमारे हार्ट के अंदर। हार्ट के किस चैम्बर में, लेफ्ट एट्रियम में। किसके थ्रू, इस पाइप को क्या कहते हैं, तो हमने देखा था कि हार्ट तक जो पाइप आता है उसको वेन कहते हैं। और यहाँ पे ये लंग से रिलेटेड है तो पल्मोनरी वेन हो गया, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट के अंदर ला रहा है। सिंगल वेन हमारे बॉडी का जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो यहाँ पे हम पल्मोनरी वेन शो कर देते हैं, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारा जो ब्लड है वो कहाँ आएगा, हार्ट में। हार्ट के किस चैम्बर में, लेफ्ट एट्रियम में। यहाँ पे हम लेफ्ट
एट्रियम शो करते हैं, ऑडिकल और एट्रियम। अब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। किसके थ्रू? वल्व के थ्रू। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को दो वल्व कनेक्ट करता है, दैट इज बाइकस्पिड वल्व, और बाइकस्पिड वल्व के थ्रू लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो लेफ्ट एट्रियम और ऑडिकल से ब्लड कहाँ आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब देखो हार्ट का काम यहाँ पे हो गया, चारों चैम्बर का काम हो गया, और हार्ट के बाद हमारा ब्लड वापस से कहाँ आता है? बॉडी में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन देता है, फूड के ब्रेकडाउन के लिए। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड जो है वो सिस्टेमिक आर्टेरी के थ्रू पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। वापस से एक बार देखो, सिस्टेमिक वेन के थ्रू राइट ऑडिकल में आया, राइट ऑडिकल से राइट वेंट्रिकल में, देन पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गया, लंग्स से पल्मोनरी वेन में आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट ऑडिकल में, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड फाइनली सिस्टेमिक वेन के थ्रू पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। ठीक है, यही चीज देखो मैंने ऊपर में ब्लू से बनाया है। जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको हमने ब्लू से शो किया है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हमने रेड से शो किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे बॉडी से आया हार्ट में, यानी कि हार्ट के राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा, लंग्स से प्यूरिफाई होकर वापस हार्ट में आएगा, यानी हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है हार्ट से वापस निकल के पूरे बॉडी में सिस्टेमिक आर्टरी के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का पूरा सर्कुलेशन हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड क्या होता है, कौन कौन सा उसका कंपोनेंट होता है, एंड उनका फंक्शन क्या होता है।